हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, अब हम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग उसका दूसरा टॉपिक देखते हैं। आज हम देखेंगे कि श्रीलंका है उसका एथनिक कंपोजिशन क्या है। श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो जो मेजोरिटेरियन मेजर्स लेती है देश में गवर्नमेंट के, उससे क्या रिजल्ट निकल के आता है, कैसे श्रीलंका में सिविल वॉर होती है और क्यों पावर शेयरिंग करना ज़रूरी है, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो बच्चों ये है आपका श्रीलंका का मैप। सबसे पहले तो श्रीलंका की लोकेशन देख लेते हैं कि श्रीलंका कहाँ लोकेट करता है। तो आप कहोगे कि भारत के दक्षिण में तमिलनाडु से कुछ दूरी पर क्या है, आपका श्रीलंका है। बिल्कुल सही भाई, फ्यू किलोमीटर्स दूर है श्रीलंका हमसे, भारत से। ठीक है भाई, श्रीलंका में ना बच्चों दो लैंग्वेज ग्रुप ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक तो है आपके श्रीलंका में दो तरह की लैंग्वेज बोली जाती है बच्चों, एक तो है सिन्हाला लैंग्वेज और एक है आपकी तमिल लैंग्वेज। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल श्रीलंका में जो येलो कलर से दिखा रखा है 74% लोग हैं वो श्रीलंका के वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर। और ये जो आपका ऑरेंज कलर में दिखा रखा है ये है आपके तमिल स्पीकर। ठीक है, तो बच्चों कई बार मैप क्वेश्चन आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है और उसमें पूछते हैं कि चलो बताओ जो तमिल स्पीकर हैं वो श्रीलंका के किस भाग में रहते थे। तो आप कहोगे नॉर्थ और ईस्ट रीजन में आपके तमिल स्पीकर रह रहे हैं। ठीक है, तो देश में 74% कौन है बच्चों, आपके सिन्हाला स्पीकर हैं और 18% जो लोग हैं वो कौन है बच्चों, वो तमिल स्पीकर हैं। ठीक है, उनमें से 13% जो हैं वो नेटिव श्रीलंकन तमिल हैं जो श्रीलंका के वासी ही हैं और 5%, देखो बच्चों मैं दोबारा बताती हूँ, श्रीलंका की 74% पॉपुलेशन है वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलती है, 18% पॉपुलेशन है वो तमिल स्पीकर्स हैं और उन तमिल स्पीकर्स में से 13% तमिल स्पीकर तो श्रीलंका के नेटिव तमिल हैं और 5% जो तमिल हैं वो भारत से गए हुए आपके तमिल स्पीकर हैं जो प्लांटेशन के काम के लिए श्रीलंका में गए थे। तो यहाँ पर वो आपको कहाँ दिख रहे हैं, तो ये जो हैं आपके दिखाई दे रहे हैं ये आपके 5% तमिल स्पीकर हैं जो भारत से गए थे, जिनके फोर फादर प्लांटेशन का काम करने के लिए कहाँ गए थे, तमिल में। ठीक है, तमिल आपके यहाँ पर श्रीलंका में गए थे। तो ये हैं 5% इंडियन तमिल स्पीकर। ठीक है बच्चों, अच्छा और क्या देखना है हमें एथनिक कंपोजिशन में कि जो 74 सिन्हलाज है ना बच्चों ये बौद्ध धर्म को बिलोंग करते हैं और जो तमिल स्पीकर हैं बच्चों 18% वो आपके मुस्लिम हैं। ठीक है, मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं और 7% जो पॉपुलेशन है श्रीलंका की बच्चों 7% पॉपुलेशन वो दोनों भाषा बोलती है, तमिल भाषा भी बोलती है, सिन्हाला भाषा भी बोलती है, वो क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग भी करते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो ये हमने देख लिया एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का विद मैप। मैप से समझ लिया बच्चों हमने एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का। चलो अब इसको क्वेश्चन फॉर्म में भी कर लेते हैं कि आपको टेस्ट में कैसे अटेम्प्ट करना है श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन। तो क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज़ द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, और आप उसको अटेम्प्ट कैसे करोगे बच्चों, पॉइंट्स में ही आपको अटेम्प्ट करना है। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले तो श्रीलंका है वो फ्यू किलोमीटर्स दूर है भारत से। ठीक है भाई, फिर क्या कह रहा है कि श्रीलंका है उसमें मेजर दो सोशल ग्रुप रहते हैं, एक तो है सिन्हाला स्पीकर, सिन्हाला बच्चों क्या है यहाँ पर लैंग्वेज, हम श्रीलंका का लैंग्वेज के आधार पर, एथनिक क्या होता है लैंग्वेज, शेयर्ड कल्चर के आधार पर क्या देख रहे हैं, कंपोजिशन देख रहे हैं। ठीक है, तो एक तो सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग हैं श्रीलंका में और वो कितने परसेंट हैं, 74%। एक है आपके तमिल स्पीकर और वो कितने परसेंट हैं, 18%। ठीक है, जो तमिल स्पीकर हैं उनके भी दो सब ग्रुप हैं, एक तो है तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री जिन्हें हम श्रीलंकन तमिल कहते हैं और वो कितने हैं बच्चों, 18 में से 13% जो हैं वो आपके श्रीलंकन तमिल हैं। ठीक है, जो रेस्ट हैं 5% वो क्या हैं आपके, जिनके फोर फादर प्लांटेशन के काम करने के लिए गए थे श्रीलंका में और उनको हम लोग इंडियन तमिल्स कह के पुकारते हैं। ठीक है,
तो जो तमिल्स हैं वो कहाँ पर हैं आपके श्रीलंका में, तो आप कहोगे जो नॉर्थ और ईस्ट है कंट्री का, वहाँ पर तमिल कंसंट्रेटेड हैं श्रीलंका के। ठीक है भाई। जो सिन्हला स्पीकर हैं बच्चों वो बौद्ध धर्म को बिलोंग करते हैं। तमिल स्पीकर हैं बच्चों वो हिंदू और मुस्लिम हैं। उनका धर्म 7% जो लोग हैं वो क्रिश्चियन हैं और वो तमिल और सिन्हला लैंग्वेज बोलते हैं। तो बच्चों जब आपको एथनिक कंपोजिशन आएगा श्रीलंका का तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक है। अब क्योंकि अब हमने क्या देख लिया, एथनिक कंपोजिशन देख लिया। अब हम देखेंगे बच्चों एक और क्वेश्चन हमारा कि श्रीलंका की सरकार ने इस डाइवर्सिटी को कैसे लिया, क्या उसने इसको अकोमोडेट किया या क्या किस तरह की पॉलिसी अपनाई श्रीलंका की गवर्नमेंट ने। तो हम बच्चे कहेंगे कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी को अपनाया। अब ये क्या होता है, मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों आपका। तो आप क्या कहोगे, ए बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द कंट्री। एक ऐसा विश्वास लोगों का कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो ही कंट्री को रूल करे, इन विच एवर वे इट वांट्स, जिस भी तरीके से रूल करना चाहे वैसे, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड ऑफ द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी की विशेज को डिसरिगार्ड करके वो केवल जो मेजोरिटी है वो ही रूल करे कंट्री में। ये क्या होता है आपका, मेजोरिटेरियनिज्म कहलाता है। ठीक है। अब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए बच्चों, हम ये देखेंगे। ठीक है, कि श्रीलंका ने कैसे मेजोरिटेरियनिज्म को प्रैक्टिस किया। एक सेकंड बच्चों मैं निकाल लेती हूँ ये पॉइंट्स। अच्छा, अब ये आ गया आपका। तो क्या कह रहा है, मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स टू स्टैब्लिश सिन्हला सुप्रीमेसी। आपको टेस्ट में इतना ही लिखना है बच्चों कि कौन कौन से स्टेप गवर्नमेंट ने उठाए। तो आप कहोगे 1956 में जो गवर्नमेंट है उसने एक एक्ट पास किया और उस एक्ट के द्वारा जो सिन्हला स्पीकर थे उसको रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ने। और उन्होंने क्या किया, सरकार ने ऐसे स्टेप उठाए जिससे सिन्हला स्पीकर्स को ज़्यादा पहचान प्रोवाइड हुई। ठीक है। तो सरकार ने पहला कदम क्या उठाया, आप बच्चों इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना, कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी कंट्री की वो क्या होगी, सिन्हला होगी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज। और उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया कि इनको तमिल स्पीकर को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, उन्होंने रिकॉग्नाइज करवाया सिन्हला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, डिसरिगार्डिंग तमिल। तो पहला पॉइंट लिखोगे बच्चों आप लोग ये। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि गवर्नमेंट ने प्रीफ्रेंशियल पॉलिसीज़ को अपनाया। अब ये क्या होती है कि जो भी आपके यूनिवर्सिटी पोजीशंस होंगी, गवर्नमेंट जॉब होगी, वहाँ पर जो एप्लीकेंट हैं, जो सिन्हला स्पीकर हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट का दूसरा कदम था बच्चों। और तीसरा कदम क्या है, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेपुलेटेड, जो आपका संविधान है वो सिन्हला जो है लैंग्वेज को बढ़ावा तो देगा ही, साथ में वो बौद्ध धर्म बुद्धिज़्म है उसको प्रोटेक्ट भी करेगा और फॉस्टर भी करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। तो हमने क्या कर लिया कि कौन कौन से मेजोरिटेरियन मेजर्स है वो आपकी जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है उसने सिन्हला सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए उठाए। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको, ये लिखना है इसमें आपको पॉइंट सारे के सारे। अच्छा, अब जब गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियन पॉलिसीज़ को अपनाया तो तमिल्स ने इसका विरोध भी किया होगा बच्चों। तो तमिल्स ने कैसे इसका विरोध किया, क्या कह के इसका विरोध किया, वो हम देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि तमिल्स हैं उन्होंने कैसे रिएक्ट किया इसके प्रति, सरकार के द्वारा अपनाई गई मेजोरिटेरियन पॉलिसीज़ के प्रति। तो हम क्या कहेंगे कि तमिल्स हैं उन्होंने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया। उन्होंने क्या कहा, तमिल्स ने क्या कहा कि जो श्रीलंका में कोई भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो तमिल्स के फेवर के लिए काम करे। ठीक है, कोई भी ऐसा इंटरेस्ट ग्रुप नहीं है जो तमिल्स के लिए काम करे। इसीलिए जो तमिल्स थे उन्होंने अपना ही एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई आगे जाके। और क्या है, लैंग्वेज राइट एक्टिविज़म। उन्होंने डिमांडिंग, जो तमिल्स थे उन्होंने क्या डिमांड की कि हमारी जो लैंग्वेज है उसको भी उतना ही इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। अब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियन मेजर्स में क्या करा था कि सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। तो तमिल स्पीकर्स की क्या डिमांड है बच्चों कि तमिल है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। अच्छा, जो तमिल स्पीकर हैं उन्होंने अपनी एक ऑटोनोमस प्रोविंस के लिए सरकार से डिमांड की कि हमें एक अलग से तमिल स्टेट मिलना चाहिए। ठीक है, क्या एक ऐसा राज्य मिलना चाहिए हमें जो कि तमिल्स के लिए ही हो। ठीक है। प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन, तमिल स्पीकर ने प्रोटेस्ट किए, डेमोन्स्ट्रेशन किए सरकार के मेजोरिटेरियन मीन्स के अगेंस्ट में। ठीक है। और हमने क्या देखा कि कंट्री में आर्म्ड स्ट्रगल भी होता है सरकार की मेजोरिटेरियन पॉलिसीज़ के कारण। ठीक है।
कंट्री में सिविल वॉर जैसी कंडीशन बन जाती है बच्चों आपकी, ठीक है। अब सिविल वॉर क्या होती है, तो सिविल वॉर क्या है बच्चों, अब वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट, एक वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट है दो अपोजिंग ग्रुप का, एक कंट्री में दो अपोजिंग ग्रुप हैं, उनके बीच में जब वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिविल वॉर। और वो जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना इंटेंस हो जाए कि वार जैसी आपकी जो है आपका वातावरण दिखाई दे हमें, तो हम क्या कहेंगे, सिविल वॉर। अच्छा, जब क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, व्हाट डू यू मीन बाय सिविल वॉर क्या होती है, तो क्या कहोगे, अ वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंसिव दैट इट अपीयर्स लाइक ए वॉर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ पर इस टॉपिक से, क्या कि अगर सिविल वॉर जैसी कंडीशन उत्पन्न हो गई थी आपकी श्रीलंका में, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो भाई जो द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, जो डिस्ट्रस्ट था दोनों कम्युनिटीज़ में, सिंहला स्पीकर तमिल स्पीकर में, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो आपका कॉन्फ्लिक्ट है वो वार में कन्वर्ट हो गया, और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सिविल वॉर कह के पुकार रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या निकला, 1000 ऑफ पीपल हैं दोनों कम्युनिटी के, वो मारे गए, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं उन्हें अपनी कंट्री को छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा, एज अ रिफ्यूजीज रह रहे हैं वो, उन्होंने अपने लाइवलीहुड को खो दिया। और क्या कह रहा है कि जो सिविल वॉर के कारण लोगों की सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ पे बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिला। तो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया बच्चों यहाँ पे कि सिविल वॉर का क्या रिजल्ट निकला। इस तरह बच्चों मैंने श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन और मेजोरिटेरियन मेजर्स, उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो बच्चों कीप स्टडिंग, कोई प्रॉब्लम है तो पूछना। थैंक यू वेरी मच।